पहले तो ये जो अभी मामला हुआ है बांग्लादेश में, जिसमें तलबा तहरीक के नतीजे में एक बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ और हसीना वाजिद का इस तरह से चले जाना, मुस्ताफ़ी हो जाना और फिर भारत में पनाह लेना और भारतीय प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत उस सारे सिनेरियो को बहुत वर्स्ट या उसमें कयास क्रिएट कर रही हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि भारत के लिए वो हमेशा डबल गेम खेलते रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने यही किया है। आप देखिए कि जब 71 वॉर हुई थी तो उसमें भी भारत की फ़ौजों के साथ आपकी जंग हुई थी। श्रीलंका में भी उन्होंने इसी तरह किया था, मालदीव्स में भी उन्होंने इसी तरह किया था। सारे रीजन में भारत का एक हमेशा से एक मनफी, एक नेगेटिव रोल रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने पहले तो शेख हसीना को इस्तेमाल किया। अब जब वो परेशानी में जो उनकी हालात थे, किसकी पनाह लेते? उन्हीं की पनाह लेते ना जो उनकी पुष्टपनाही करते रहे थे। तो उससे भारत एक्सपोज हुआ कि इन्हीं के एजेंडा को फॉलो किया जा रहा था। अब शेख हसीना का वहाँ जाना भारत के लिए परेशान कौन? एक तो ये कि वो एक्सपोज हो गए और दूसरा ये कि अब उन्हें ये खौफ है कि जो भी हुकूमत होगी वो आज़ाद होगी, उस पे भारत का वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कोई भी खित्ते का आज़ाद मुल्क भारत को कबूल नहीं है। सो उनके ऊपर वो तोहमतें लगाने की करेंगे, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि उनका मीडिया जो है वो इम्प्लिकेट कर रहे हैं दो पाकिस्तान का इसमें कोई रोल था, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था। ये भारत की ही जो कीवी हैं उनके सामने आई है और हम दुआ गो हैं कि बांग्लादेश में इस्तेकाम आए और उनके लोगों को उनकी एस्पिरेशंस मिले। हम एज अ ब्रदरली कंट्री, एज मेंबर्स ऑफ OIC, एज मेंबर्स ऑफ SAARC, we have all the best wishes for the people of Bangladesh. But ये nefarious designs of भारत जो हैं, they're not going to work for them. Exactly. और आपने अभी ख़ुद बात की, जो उनका मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है चीज़ें, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ जो अब एक्सपोज हुए हैं दो के हर मामले में, जिसमें आपने मालदीव्स का जिक्र किया, श्रीलंका का जिक्र किया, इंडिया ने जब भी इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा किया है या सियासी पुष्टपनाही की है वो एक्सपोज हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज होने के बावजूद चीज़ें कंट्रोल में उनके रहती हैं एक हद तक, और उसके बाद फिर जब रिटेलिएशन आती है आगे से तो फर्दर वो उसको कवर अप करने के लिए मलबा दूसरे ममालिक पर डालती है। और इसकी एग्जांपल ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चूँकि आपने सर्व किया है, इस प्रोपेगेंडा का डू यू थिंक कि असर आता है या कोई इस तरह का प्रेशर बिल्ड होता है? देखिए, इट डिपेंड्स कि हु दे आर टारगेटिंग। ओके, एज फार एज द प्रोपेगेंडा इज़ कंसर्न, आप माशाल्लाह जर्नलिज्म में आपकी स्पेशलाइजेशन है। ये जो होती हैं स्ट्रैटेजीज़, प्रोपेगेंडा इज़ बेसिकली आई वॉश टू द वर्ल्ड फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव। आप कर रहे कुछ होते हैं और आप दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर प्रोपेगेंडा। और यहाँ भारत भी यही कर रहा है, उनके मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, आप उसकी स्पीच देखें तो उसमें भी उन्होंने एक दोगली सी स्पीच दी है। एक तरफ तो परेशान हो गए कि ये कैसे यहाँ पहुँच गई, और भी कह रहे हैं कि जी वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे वहाँ पहुँची हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिस तो नहीं है, ये तो कितने 15 साल से उनके लिए ही कर रही थी काम जा रहा था। बिल्कुल, तो इतना शॉर्ट नोटिस नहीं था। ये शॉर्ट नोटिस जो है आप उस तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मुल्क जिसमें आप अपना सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे थे और वहाँ पे जब इस तरह के मामलात हुए तो वो आई आपके मुल्क के अंदर, आपने उनको पनाह दी। मतलब इतनी बड़ी डेजिग्नेशन का एक बंदा आ रहा है एंड यू डोंट इवन नो कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गया। हाउ इज इट दैट पॉसिबल? हाँ जी, तो वो बेसिकली आई वॉश कर रहे हैं ना कि नहीं हमें नहीं पता था, पता नहीं है कैसे हो गया, इन्हें अच्छी तरह पता था कैसे हो गया। एंड आई एम श्योर कि बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सी डायलॉग हुई होगी जिसके बेसिस पे वो वहाँ पे आई हैं। इससे बहुत सी जो ढकी छुपी बातें थी वो वाजे हो गई, जिस पे कयास आराइयाँ तो पहले हो रही थी,
लेकिन अब दलाइल भी हो गए कि वाकई भारत का एक नेगेटिव रोल रहा है फॉर ऑल द कंट्रीज इन द रीजन। आप देखिए अफ़गानिस्तान में उनका क्या रोल रहा है, जस्ट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एंड ऑल्सो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के भले में भी नहीं है कि उधर से नफेरियस एक्टिविटीज़ क्रॉस बॉर्डर हों, और उसमें इंडियन रोल क्या रहा है, बहुत सी दलाइल हैं लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। और इसी तरह कोई भी आप रीजनल कंट्री को देख लें, सार्क मेंबर्स में देख लें, कहाँ है जहाँ भारत ने एक नेगेटिव रोल नहीं किया, और इधर तो आप देखिए कि इन्होंने हद पार कर दी। इसलिए लोग वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, कि दे टुक टू द स्ट्रीट्स इवेंचुअली बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी फ्यूचर विद दिस काइंड ऑफ सप्रेशन जो कि भारतीय सपोर्ट से हो रही। यू आर सो राइट। अच्छा, अब बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से बात करें, ज़ाहिर है वहाँ पे जो तहरीक आई और जो जिस तरह से तलबा ने सारे मामले को आगे किया और फिर एक प्रेशर बिल्ड हुआ, अब वहाँ पर आर्मी की बात की जाए बांग्लादेशी, वहाँ पे भी रद्दोबदल हो रही है, ओवरऑल सिस्टम चेंज हो रहा है, जो कि एक डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे हसीना वाजिद की, उसको ख़त्म करके अब वो आज़ादी की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी या मज़ीद कुछ हमें कैओस देखने को मिलेगा? देखिए, मैं उम्मीदवार हूँ कि बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन भारत चैन से बैठने वाला है नहीं, और बहुत लार्ज एक हिंदू कम्युनिटी भी वहाँ पे है जिसका वो इस्तेमाल जब ये पाकिस्तान का हिस्सा थे उस वक्त भी कर रहे थे। भारत उनका इस्तेमाल कर रहा था, अभी भी कर रहा है। सो वो चाहेंगे कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहे ताकि उनकी जो वहाँ पे इजारादारी है वो ख़त्म ना हो। सो भारत से मुझे कोई नेक उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बांग्लादेशीज़ हैं, जो अवाम है बांग्लादेश की, वो इतने ज़हीन और इतने कवि हैं कि वो अपने मुल्क को संभाल लेंगे। जो भी वहाँ हुकूमत आएगी, क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, बिल्कुल, और वो अगर टेक्नोक्रेट्स की है तो आई एम श्योर कि वो उसको बड़ा एहतियात से टुवर्ड्स डेमोक्रेसी लेके जाएंगे। इन द एंड में ओवरऑल जिस तरह से आपने ख़ुद भी बात की कि आप होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट जिस तरह से हसीना वाजिद का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उनको बरतानिया ने भी सालम देने से इनकार किया है, यूएस ने भी अभी कोई हवाले से वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी है। आप ज़ाहिर है जब आपने कहा है कि इंडिया के अंदर वो गई हैं तो इससे इंडियन जो उनका प्रोपेगेंडा था या जो चीज़ें थी वो एक्सपोज हुई हैं पूरी दुनिया के सामने। क्या फ्यूचर है इस तरह के मामलात को लेके? फ्यूचर किसका? हसीना वाजिद। हसीना वाजिद, शेख हसीना का फ्यूचर मुझे कुछ ज़्यादा रोशन नहीं दिखता, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बट रीजन के साथ भी कोई उनकी ऐसी पॉजिटिव अप्रोच नहीं थी। और इसलिए आप देखिए कि अब ऑब्वियस जो उनके रिफ्यूज एरियाज़ थे या तो इंडिया था या यूके था, यूके से भी उन्हें कोई ज़्यादा मुस्बत जवाब नहीं आए, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ी एक बांग्लादेशी कम्युनिटी है जिसने नहीं चाहा होगा कि ये यहाँ पे रिफ्यूज ले। इस तरह के जो डिक्टेटर्स होते उनका अंजाम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आप शाह ईरान को देख लें कि जब वो एग्ज़ाइल हुए तो दुनिया को कोई मुल्क उन्हें लेने को तैयार नहीं था। सो दीज आर अनफॉर्चुनेट एंडिंग्स ऑफ पीपल हु जब वो ताकत में होते हैं तो वो समझते हैं कि बस ऊपर खुदा है, मैं नीचे में, तो अल्लाह ताला बता देते हैं कि उसकी ज़ात ऊपर है। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया।